अभी कंप्यूटर साइंस का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। बहुत सारे बच्चे तो फेल हो गए और कुछ बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे पास हुए हैं कि जस्ट वो पास हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी उनको नहीं मिल पाएगी कंप्यूटर साइंस के लिए। और कुछ बच्चे ही हैं जो बहुत कम हैं जो A+ लाए हैं, जिन्हें फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। तो यार हम लोग आपको बताते हैं कि भाई ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो। अब बच्चे मानते ही नहीं हैं, वो समझते हैं कि हमें सब कुछ खुद ही आता है, हम खुद ही तैयारी कर लेते हैं। मेजॉरिटी टाइम ज़ाया हो जाता है। एक बात याद रखना और ये लिख के रख लो, अच्छा कॉलेज नहीं मिला और अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहेगी। क्योंकि जब अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना और अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। जब आप वो अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री कहीं लेकर जाते हो ना आप गवर्नमेंट की, तो फिर आपको फ़ौरन से वहाँ जॉब मिलती है, आपकी अच्छी जो है वो मालूमात बनती है। तो इस चीज़ को देख लो, 1-2 साल की बात है, उसके बाद फिर आपसे कोई नहीं कहेगा। फिर आप पीछे देखोगे तो यार आपके पास पढ़ने का टाइम ख़त्म हो चुका होगा, आगे देखोगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए डिसाइड करो कि पढ़ना है या क्या करना है। बात जो कर रहे हैं सुन लो, समझ लो, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ। बात बुरी लगती है, कमेंट भी हेट हो रहे होते हैं, हेट कमेंट मिल रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे की बात है, ठीक है। पास पेपर के ऊपर बात करते हैं कि पास पेपर से तैयारी करनी कैसे है। 5 ईयर फॉलो करनी है, 10 ईयर फॉलो करनी है, या फिर A+ या A ग्रेड कैसे निकालना है, बेस्ट कौन से पब्लिशर की 5 ईयर बेस्ट है, और मॉडल पेपर के ऊपर बात करते हैं। अच्छा एक बात सुन लो, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर गैस पेपर पे ऑफ़र लगाएं। तो यार मंडे तक के लिए दोबारा ऑफ़र लगा रहे हैं, तमाम टीचर्स हम बैठे हुए होंगे, अब मंडे से आगे नहीं, क्योंकि देखो हमें भी मुश्किल होती है एक एक को अलग अलग भेजना। तो भाई अनसॉल्व गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है, क्लास 9 से लेकर 10 तक, क्लास 9 से लेकर 12 तक, 250 फीस है तमाम सब्जेक्ट की, 300 थी ना, 50 कम कर दिए, 250 है, तमाम सब्जेक्ट मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके अंदर 5 ईयर भी मौजूद है, 10 ईयर भी मौजूद है, सही है। अच्छा सॉल्व की फ़ीस देख लो, सॉल्व की फ़ीस है 300 रुपये, ठीक है, 350 रुपये तमाम सब्जेक्ट के लिए। याद रखना फ़ीस ऑल सब्जेक्ट की है, एक क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अनसॉल्व चाहिए तो 250 और सॉल्व चाहिए तो 350। तो नंबर आ रहा है, जस्ट कुछ नहीं करो, उस पर फीस पे करो और उसी पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, बस क्लास बता देना और फीस का स्क्रीनशॉट भेज देना। करना क्या है मेरे से सुन लो, नंबर आ रहा है इस पर ईजी पैसा जैश कैश कर दो, ठीक है, और फीस का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दो और बस क्लास बता दो, ठीक है। आपको फ़ौरन आपके गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अगर 250 पे करोगे तो अनसॉल्व मिलेंगे, 350 पे करोगे तो सॉल्व मिल जाएंगे। और एक और बात, जो बच्चे ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं वो हमारे क्रैश ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्रैश ग्रुप में ये सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी आपको, वहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी, और वहाँ पर इसके अलावा नोट्स और लेक्चर तमाम चीज़ें मिलेंगी। फ़ीस जो है वो डिस्काउंट कर दिया है, 2000 रुपये कर दिए, ऐड हो जाओ। हाँ कोड लिख के ज़रूर भेज देना ME 2025, तो हम ऐड कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस पेपर, इनका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, रिसर्च करके लिखा है। आ जाओ पास पेपर, पास पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इन गैस पेपर के अंदर हमने पास पेपर को रखा है, क्यों? क्योंकि पास पेपर में वो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे जो कि 2023 में आया हुआ होता है, 2024 में आ गया, या अगर 2024 में नहीं आया तो 2025 में आ ही जाता है। बात सुनो ज़रा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे वो 2022 में आ गया, ठीक है, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है। 2024 में वो क्वेश्चन नहीं आया, एज इट इज़ क्वेश्चन होता है, मगर 2025 में 100% आ जाता है। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, तो पास पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 2022 में भी आ जाता है, 2023 में भी आ जाता है, 2024 में नहीं आता मगर 2025 में आ जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर 2 साल में 2 बार आ जाते हैं, 1 साल छोड़ के 2 साल दोबारा आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जैकपॉट क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सीधा आपको पास कराते हैं, लेकिन आप वो क्वेश्चन भी छोड़ जाते हो। और 2026 के पेपर दोगे ना तो 2025 के क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, 2024 से फॉलो करना 5 ईयर। देखो अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप 2024 के पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल चलो 2026 के पेपर दोगे ना, तो कोशिश करना कि 2025 वाले क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि वो आ चुके हैं, अब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। करना क्या है, तो
2004 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी 100% तैयारी कर लो। सही है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो 2025 में आए और 2024 और 2022 के दरमियान में भी आए हुए होंगे, वो भी छोड़ सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चन जो कि 2025 में नहीं आए हैं, 2024 और 2022 में है, वो 100% करना है। आप इतनी तो टेंशन कैसे लोगे, एक एक क्वेश्चन कैसे निकालोगे, कौन सा क्वेश्चन किस में आया है। 5 ईयर लोगे तो 5 ईयर में आपको तो क्वेश्चंस लिखे हुए मिलते हैं, कुछ 5 ईयर चैप्टर वाइज भी होती हैं। लेकिन हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आसानी ये कर दी है कि 2025 वाले क्वेश्चन खुद ही हटा दिए। 2024 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च है, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इन सॉल्व और अनसॉल्व में दे दिया। ऐसे सॉल्व करे हैं कि उनको आप 100% बोर्ड एग्जाम में एज इट इज जाके लिख सकते हो। अब आपके ऊपर है, अब भी तैयारी नहीं करोगे, अब भी A+ नहीं लोगे तो वो आपके ऊपर है। भाई देखो एक बात बता दूं, आपको लग रही है भूख, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं? खाना बना देंगे, आपके सामने ला के रख देंगे, आपको पानी ला के दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। अब आप ये तो एक्सपेक्ट ना करो ना कि वो अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर आपको खिलाना भी शुरू कर दें। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। आप असल में टीचर से ये चाह रहे होते हो कि यार टीचर हमें ना सारे क्वेश्चन करा भी दे किसी तरीके से खुद ही। देखो हम करा भी देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, लिखवा भी देते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल देते हैं, गैस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ कर देते हैं। अब एक चीज़ आपकी है कि आपने इसको पढ़ना है, तैयारी करनी है। ये हम नहीं करा सकते, ये आपने करना होता है। हम ज़बरदस्ती आपके सर पे नहीं बैठ सकते। एक टीचर कम से कम भी 30-40 बच्चों को पढ़ाता है, तो क्या वो 30-40 बच्चों को देख सकता है एक साथ? नहीं ना, तो आपने खुद भी देखना होता है। 10 ईयर की तरफ ना जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 ईयर फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, ये तमाम ऐसी बुक्स हैं जो 10 साल पहले तो थी ही नहीं, मतलब चेंज हुई हैं। तो 10 ईयर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये देख लेना कौन सी बुक कब चेंज हुई है, उसकी 5 ईयर फॉलो करना। अमूमन मार्केट में 10 ईयर के नाम से आ रही होती है, तो 10 ईयर बाय कर लेना, लेकिन फॉलो उसमें से 5 साल करना। 80% A+ ज़रूर आ सकता है जिस दिन बहुत अच्छा पास पेपर लगे। ठीक है, कभी कभार तो ऐसा होता है कि पूरा पास पेपर रिपीट हो जाता है पिछले सालों के, तो उस सिचुएशन में 80+ आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। हाँ, और अगर नहीं लगे, थोड़ा हार्ड पेपर आ जाए, तो फिर भी A ग्रेड B ग्रेड तक तो आराम से आ जाता है। ठीक है, बेस्ट 5 ईयर कौन सी है? बहुत सारी आती हैं, यूसुफी की आती है और बहुत सारी हैं, तो यूसुफी वाली बेस्ट है, आप उसको फॉलो करो। मैं रिव्यू भी करूंगा इंशाल्लाह उसका। मॉडल पेपर को फॉलो ना करो, 10 बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर को फॉलो ना करो। आपके पास गैस पेपर मौजूद हैं, टारगेट पेपर मौजूद हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मौजूद हैं, पास पेपर मौजूद हैं। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो भी आप आराम से 80+ जा सकते हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, 9 में हो, 10 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, बायो, कुछ भी हो, आराम से ले लोगे यार A+। पास पेपर, गैस पेपर्स को फॉलो करके। गैस पेपर लोगे तो पास पेपर की टेंशन खत्म हो जाएगी, जस्ट एक गैस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करो, आपके अच्छा नंबर आ जाएंगे। तो आई होप, ग्रुप में मैं टेस्ट भी दे रहा हूँ, बना बना के सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर बहुत बुरा लग रहा होता है। सारी चीज़ें बता दी हैं, अब मज़ीद मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, यहीं तक रखते हैं। और ग्रुप में ऐड होना तो भी उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना जो शुरू में आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।